जय नीलाचलनाथ। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा का आज 5वां दिन है। जिस दिन 5वां दिन विशेष रूप से हेर पनहेरा या श्री गुड़ीचा यात्रा से जुड़ा होता है। इस दिन की कथा और परंपराएं अत्यंत रहस्यमयी, भावनात्मक और आध्यात्मिक है। साथ ही रथ यात्रा में शरीर क्यों बदले जाते हैं, यह भी भगवान जगन्नाथ से जुड़ी एक गहन रहस्य से जुड़ी परंपरा है। आइए पहले 5वें दिन की कथा से आरंभ करते हैं और फिर शरीर परिवर्तन नकलेश्वर के रहस्य की ओर बढ़ते हैं। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा 5वां दिन, हेरा पंचमी की कथा। नाम हेरा मतलब देखना, पंचमी यात्रा के 5वें दिन। इस दिन देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए श्री गुड़ीचा मंदिर, जहां वे 4 दिन पहले पहुंचे थे, आती हैं। पौराणिक कथा देवी लक्ष्मी की पीड़ा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में पहले भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुड़ीचा मंदिर चले जाते हैं। वे वहां 7 दिन रहते हैं। जब भगवान बिना देवी लक्ष्मी को बताए पूरी रथ यात्रा में चले जाते हैं तो देवी क्रोधित और दुखी होती हैं। 5वें दिन वे स्वयं गुड़ीचा मंदिर पहुंचती हैं। वहां जाकर वे भगवान से पूछती हैं, मुझे बताएं, बिना तुम अपने भाई बहन के साथ कहां चले गए? भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि यह यात्रा भक्तों के कल्याण के लिए है। देवी लक्ष्मी थोड़ी तकरार के बाद लौट जाती हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से रथ के कुछ भाग को तोड़ देती हैं, जैसे ही भगवान को सजा दे रही हों। इसे ही कहते हैं हेरा पंचमी लीला। अनुष्ठान और रस्में। देवी लक्ष्मी का जुलूस निकलता है। शंख, चंपा फूल, मृदंग व नृत्य के साथ देवी को गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। वहां संवाद लीला होती है लक्ष्मी और जगन्नाथ के सेवकों के बीच। लौटते समय रथ के कुछ भागों को तोड़ना होता है, जिसे रथ भंग लीला कहते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं रथ यात्रा में शरीर क्यों बदले जाते हैं। नकलेश्वर का रहस्य। जगन्नाथ जी का शरीर हर 8, 12 या 19 साल में एक बार बदला जाता है, जिसे कहते हैं नकलेश्वर। नया नव शरीर कलेश्वर। क्यों बदले जाते हैं शरीर? भगवान जगन्नाथ का विग्रह लकड़ी का होता है। समय के साथ उसमें क्षय होने लगता है, इसलिए विशिष्ट कालखंड में जब अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है और वह आषाढ़ मास में पड़ता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन का शरीर बदला जाता है। नंबर 1, गुप्त वृक्षों, नीम के विशेष पेड़ से मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 2, दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर बंद होता है। नंबर 3, पुरानी मूर्तियों में ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में प्रतिस्थापित किया जाता है। नंबर 4, पुरानी मूर्तियों का संस्कार किया जाता है, विशेष समाधि दी जाती है। अब आइए जानते हैं ब्रह्म तत्व क्या है। यह भगवान की अनश्वर आत्मा है, इसे कोई देख नहीं सकता। यह सिर्फ दायित्व प्राप्त पूरी पंडा ही देख सकते हैं और एकदम गुप्त रूप से हस्तांतरण करते हैं। भगवान भी संसार के नियमों का पालन करते हैं। वे कहते हैं, मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन मेरी आत्मा अमर है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म की सत्यता को दर्शाता है। प्रिय भक्तों को सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। हेरा पंचमी हमें प्रेम और तकरार दोनों में भक्ति का गूढ़ रहस्य सिखाती है। नकलेश्वर यह बताते हैं कि जगन्नाथ केवल मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रह्म है, जिनका शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। रथ यात्रा इस चिरंतन सत्य का उत्सव है कि जीवन परिवर्तनशील है, पर आत्मा शाश्वत है। प्रिय भक्तों, जब ब्रह्म स्वयं रथ पर बैठकर भक्तों के द्वार आते हैं, जब प्रेम में रूठने की भी
एक लीला बन जाती है। जब शरीर बदलकर भी आत्मा अमर रहती है तो समझ लीजिए वे समय है जगन्नाथ रथ यात्रा का। और आज का इसका 5वां दिन हेरा पंचमी। क्या होता है इस दिन, क्यों भगवान जगन्नाथ का प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 5वें दिन की एक अत्यंत दुर्लभ कथा। पुरी नगरी में रथ यात्रा का 5वां दिन है। सभी की निगाहें गुंडीचा मंदिर पर हैं। माँ लक्ष्मी और जगन्नाथ की लीला चल रही है। लेकिन आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत को कम लोग जानते हैं। एक गुप्त सेवक की कथा। एक भक्त जो रथ यात्रा के 5वें दिन अमर हो गया। स्थान गुंडीचा मंदिर, आषाढ़ मास पंचमी तिथि, समय मध्यरात्रि। वो एक गरीब सेवक था, नाम था विष्णुदास। पूरी नगरी में रथ यात्रा के दिनों में वह रथ खींचने नहीं आता था, ना ही स्नान मंडप में कोई सेवा करता था। उसका नियम केवल एक था, 5वें दिन की रात श्री गुंडीचा मंदिर के पिछवाड़े जाकर भगवान के लिए पुष्प चढ़ाना। उस रात भी पंचमी की रात वो चुपचाप मंदिर के पिछले हिस्से में गया। उसके पास ना कोई मंत्र था न विधि, बस एक टोकरी फूलों की और श्रद्धा थी अनंत। वो आंखें बंद करता और कहता, विष्णुदास, हे प्रभु, मैं नहीं जानता ब्राह्मणों की विधियाँ, ना जानता हूँ शास्त्रों का ज्ञान, बस जानता हूँ तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। जैसे ही उसने पुष्प अर्पित किए, मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो सेवक वहीं बैठा रह गया, ध्यानस्थ, शांत, स्थिर। अगली सुबह जब पुजारी उधर से निकले तो देखा विष्णुदास के शरीर से सुगंध निकल रही थी, पर वो शरीर त्याग चुका था। चेहरे पर असीम आनंद था। पुजारी को उसी रात स्वप्न में दर्शन हुआ। भगवान जगन्नाथ ने कहा, भगवान, वो मेरा परम प्रिय भक्त था। उसकी सेवा छोटी थी पर भावना अमूल्य थी। इस पंचमी की रात्रि को मैंने उसे अपने लोक में स्थान दिया। प्रिय भक्तों, इस कथा, इस पंचमी की रात सिर्फ हेरा पंचमी नहीं बल्कि भक्त की भावना की परीक्षा है। जहाँ कोई शास्त्र नहीं, सिर्फ प्रेम है, वही सच्चा रथ खींचता है। विष्णुदास की कथा हमें सिखाती है, ईश्वर पुष्प नहीं मांगते, मन की शुद्धता मांगते हैं। प्रिय भक्तों, आज भी रथ यात्रा के 5वें दिन कुछ भक्त अकेले मंदिर के पीछे जाकर विष्णुदास की तरह चुपचाप पुष्प चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ इंतजार करते हैं। जय विष्णुदास, जय भक्ति वेदांत, जय श्री जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम छठे दिन